नाशपाती, जो मिट्टी के सभी लाभकारी घटकों को इकट्ठा करती है, हमारे शरीर को अविश्वसनीय लाभ प्रदान करती है और परिष्कृत चीनी युक्त उत्पादों के बजाय दिन के दौरान खपत होने पर कई शारीरिक समस्याओं को ठीक करती है। नाशपाती के सेवन के क्या फायदे हैं, कब और कितना सेवन करना चाहिए, आइए एक साथ जांच करें। लाभों पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ हर दिन एक नई जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ हैं। नाशपाती के नियमित सेवन के क्या फायदे हैं? नाशपाती के छिलके में पाया जाने वाला क्वेरसेटिन रक्त वाहिकाओं में सूजन को कम करके हृदय को मजबूत बनाता है। इसकी सामग्री में लौह, जस्ता और तांबे जैसे खनिजों के लिए धन्यवाद। यह रक्त प्रवाह की गुणवत्ता को बढ़ाता है और परिसंचरण पर सकारात्मक प्रभाव प्रदान करता है। एक मध्यम नाशपाती में लगभग 90 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। शरीर में पर्याप्त पोटेशियम होने से रक्तचाप को संतुलित करके और वाहिकाओं को आराम देकर लंबे समय में हमारे हृदय स्वास्थ्य की रक्षा होती है। पैक्टिन, एक घुलनशील फाइबर, अपनी एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियों के साथ वसा के ऑक्सीकरण को कम करके ट्राइग्लिसराइड्स को निष्क्रिय करता है। इसके अलावा नाशपाती में महत्वपूर्ण मात्रा में आहार फाइबर होते हैं। गुणवत्ता फाइबर आंतों के क्रमाकोचन, आंदोलन और पाचन गतिविधियों का समर्थन करता है। इसके छिलके के नीचे मौजूद पैक्टिन पदार्थ प्रोबायोटिक की तरह काम करता है और आंत में फायदेमंद बैक्टीरिया को खिलाता है। यह गैस्ट्रिक जूस के स्राव को बढ़ाकर पेट के एसिड को भी संतुलित करता है और पेट की भीतरी दीवार की रक्षा करता है। एक स्वस्थ मस्तिष्क संरचना के लिए नाशपाती में विटामिन B2, B3 और B6 तंत्रिका तंत्र की रक्षा करते हैं और सेरोटोनिन को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसकी सामग्री में पादप व्युत्पन्न मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर तनाव के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। यह माइलिन के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेता है, जिससे तंत्रिका तंत्र में विद्युत संकेतों की दक्षता बढ़ जाती है। दूसरी ओर नाशपाती एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C से भरपूर होती है, जो सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए फायदेमंद होती है। एक मध्यम नाशपाती हमारी दैनिक विटामिन C जरूरतों का 15% पूरा कर सकता है। इसके अलावा नाशपाती में फाइबर के लिए धन्यवाद। जब इसका सेवन किया जाता है तो यह अचानक रक्त शर्करा जैसे परिष्कृत चीनी वाले उत्पादों में वृद्धि नहीं करता है। स्नैक्स में पसंद किए जाने पर यह तृप्ति के समय को बढ़ाता है। इस तरह यह दैनिक कैलोरी की मात्रा को कम करने में मदद करता है। साथ ही पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे बहुत महत्वपूर्ण खनिज कैल्शियम को शरीर द्वारा अधिक आसानी से अवशोषित करने में मदद करते हैं। दूसरी ओर फास्फोरस सामग्री मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करती है और मांसपेशियों को आराम करने की अनुमति देती है। नाशपाती हमारी किडनी की सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद यौगिक किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करने में प्रभावी होते हैं। यह फल, जो पोटेशियम का एक स्रोत है, अपने मूत्रवर्धक प्रभाव के साथ गुर्दे की पथरी बनने के जोखिम को काफी कम करता है। तो क्या नाशपाती के सेवन से कोई नुकसान है? सबसे पहले, नाशपाती मूल रूप से एक फल है और इसमें एक निश्चित चीनी सामग्री होती है। इसलिए मधुमेह रोगियों को नाशपाती खाते समय इसकी मात्रा को सही ढंग से समायोजित करना चाहिए। इसके अलावा नाशपाती, जो पाचन तंत्र में संवहनी मार्ग की सुविधा प्रदान करता है, अत्यधिक और अनियंत्रित रूप से सेवन करने पर आंतों में रहकर कुछ पाचन समस्याएं पैदा कर सकता है। इसके अलावा हालांकि कैलोरी की दर अन्य फलों की तुलना में कम होती है, लेकिन हर भोजन में इसकी एक निश्चित कैलोरी दर होती है और यदि मात्रा को सही ढंग से समायोजित नहीं किया जाता है तो यह वजन बढ़ा सकता है। तो नाशपाती का सेवन कितना और कब करना चाहिए? विशेषज्ञ सप्ताह में 2-3 दिन में एक टुकड़ा खाने की सलाह देते हैं। इस जानकारी के आलोक में आप अपने पोषण कार्यक्रम में नाशपाती को शामिल कर सकते हैं और लंबे समय में इसके लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सुरक्षित रहें, सूचित रहें।